Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. तो DA में क्या कर रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अमीन्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अमीन पढ़ रहे हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर भैया के रूम में। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे रूम से शांति होती है ना, वरना मेरे कमरे में तो इतना शोर होता है कि मैं क्या करूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर सारा पढ़ा दिया हुआ है। तो अभी हम लोग कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कल मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पार्ट जो कि बहुत लंबा था, जिसका नाम था एल्कमीन वर्सेस एमोनिया, ठीक है, वो मैंने पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। केमिकल मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ ऊपर कल की वीडियो में, यहाँ जो ऊपर टाइटल लिखा होता है यहाँ पे लिखा हुआ रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन जो है वो ठीक है। गाड़ी की आवाज़ आई आपको? गाड़ी नहीं मतलब बाइक की आवाज़ आई? अगर मैं नीचे होती ना तो ये आवाज़ इतनी ज़्यादा आनी थी, सुपर वाली। यहाँ पे आपको थोड़ी कम आई होगी कंपैरिजनली नीचे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द एल्कमाइन। उसके बाद हाँ, एल्काइलेशन मैंने एग्जांपल भी करवा दी थी आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कैसे कैसे काम चलता है। तो ये एल्काइलेशन जो है हम लोगों ने पढ़ी हुई है क्लास 10th में, ठीक है ना। तो यार बस करो, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या रहती है, रीड करते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन रहते हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ, ठीक है। किसके साथ करते हैं, एसिड क्लोराइड्स के साथ, एनहाइड्राइड्स के साथ, एंड ईस्टर के साथ, ठीक है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ईस्टर के साथ, ठीक है ना, बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोला जाता है एसाइलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को किसके साथ, एलिफेटिक या एरोमेटिक चेन वाले या फिर रिंग वाले स्ट्रक्चर वाले प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स जो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े, ठीक है। NH2 लगा दो या NH3 लगा दो, किसके साथ, R और AR के साथ, वो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स बन जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी हो गए सिंगल बॉन्डेड, सेकेंडरी हो गए डबल बॉन्डेड, ठीक है। मैंने फिर से एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ, कभी कभी भूल जाता है इसलिए। सो विद किसके साथ करवानी है, एसिड्स क्लोराइड के साथ, ठीक है। कोई भी एसिड है उसके साथ क्लोराइड है, एनहाइड्राइड्स के साथ या फिर ईस्टर के साथ, उस बाय द न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस प्रोसेस को बोला जाता है एसाइलेशन। क्या बोला जाता है, एसाइलेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को बोला जाता है एसाइलेशन। एंड यू कैन कंसीडर दिस रिएक्शन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, आपको ये रिएक्शन क्या मिलेगी, मतलब कैसे देखनी है आपको ये रिएक्शन मिलेगी, यू कैन कंसीडर दिस रिएक्शन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करवाते हैं उसमें से रिप्लेसमेंट करवाते हैं, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन की करवाते हैं। तो यू कैन कंसीडर दिस रिएक्शन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आटम। जैसे कि NH अमीन के लिए NH2 डाल दिया हम लोगों ने, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करवा दी, तो या फिर NH ले लिया ग्रुप ऑफ द एसाइल ग्रुप। ये एसाइल ग्रुप के हैं, है ना, एसाइल है ना, चेन एसाइल। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एसाइलिक रिएक्शन, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे एसाइलेशन रिएक्शन से, उसको हम लोग एमाइड्स बोलेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन के साथ जो हमको ग्रुप मिलेगा एसाइलेशन रिएक्शन से, ये वाली रिएक्शन से जो ऊपर हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन की अच्छे से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एमाइड्स। मतलब हमें क्या मिलता है, एमाइड मिलता है। एमाइड क्या मिलता है, एमाइड। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द, क्या ये रिएक्शन कैसे कैसे कैरिड आउट हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन द अमीन। ऐसा बेस जो कि स्ट्रॉन्गर होगा अमीन ग्रुप से। जैसे कि एग्जांपल होगी आपकी पैराडिन। पैराडिन आपने सुना होगा नाम, नहीं सुना, अभी देखेंगे, सुना है। विच रिमूव करता है HCl को, रिमूव कर देगा, फॉर्म्ड एंड शिफ्ट करता है द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड पे। जो बैलेंस होता है इक्वेशन का, उसका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन देखेंगे, बिना रिएक्शन के कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिकल के कुछ समझ में नहीं आता। सो चलो, ठीक है, साइंस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल बेसिस, है ना। सो इथेन एमाइन हो गया आपका, इथेन एमाइन हो गया। क्या है ये अमीन ग्रुप, ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपका इथेन है, इथेन लगा हुआ है, ये इथेन एमाइन हो गया, ठीक है। इसके साथ लगा ये देखो एसिड क्लोराइड, है कि नहीं, एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड Cl लगा हुआ है, फिर इसमें डाला बेस, फिर ये कंबाइन हो गया, ये देखो, ये ज़रा ये क्या बन गया, H यहाँ पे चला गया और H पॉजिटिव जो N के ऊपर डबल बॉन्ड थे वो H के ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। H जो है वो ऊपर चला गया,
ये H के ऊपर नहीं शिफ्ट हुए, C के ऊपर चला गया, C इसके साथ आ गया, मतलब N को कितनी बॉन्डिंग मिल गई, 3 मिल गई। N को 3 नहीं चाहिए होती है, N को 4 नहीं चाहिए होती है, N को 3 चाहिए होती है। यहाँ पे 4 चल रही हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, शिफ्ट हो गया N के पास, ये जो H है N के पास शिफ्ट हो गया, ठीक है। और N के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, जो आयन बन गया था, वो कैंसिल हो गया इसका, ठीक है ना। फिर बाद में ये जो है O नेगेटिव है, यहाँ पे ये जो O का डबल बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पे जब ये इसके पास आया तो C को 4 ही चाहिए होते हैं, तो C को डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, उसने बॉन्ड O के पास वापस भेज दिया। फिर यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव। ध्यान से समझो इसको, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म टाइप का है, इसको मैं बड़ा करके समझाती हूँ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये O के पास चला गया जब N का बॉन्डिंग जो है वो C के ऊपर आ गई, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर क्या हुआ, फिर ये C के ऊपर आ गई, N C के ऊपर आने के बाद क्या हुआ, ये इसके साथ चला गया, ये इनके साथ चला जाएगा। अब H यहाँ पे थोड़ी आएगा, H यहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ चला गया, ये शिफ्ट हो गया, छोटा था ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा इसके पास आ गया। लेकिन अब C को 4 बॉन्ड मिल रहे हैं, तो वो उसको क्या पड़ी है डबल बॉन्ड रखने की, उसके पास डबल बॉन्ड उठा के इसने O के पास वापस भेज दिया। बेचारा O के पास एक्स्ट्रा आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। ये देखो, ये आ गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना। N के पास अपने ये 4 बॉन्डिंग आ रही है, N को 4 की ज़रूरत नहीं है, अब N के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो है ये वापस N के पास जा रहा है। C के पास जो डबल बॉन्ड था, इसका कुछ करना है अब, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज वापस C के पास जा रहा है, रेजोनेंस टाइप की क्रिएट हो रही है, लेकिन हुई नहीं, रेजोनेंस नहीं कह सकते, रेजोनेंस वापस भी जाती है, ठीक है ना, रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस इसके ऊपर जा रहा है। और ये वाला जो है Cl है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ये Cl और ये वाला H, क्योंकि इनकी बेचारों की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्डिंग फिर से आ जाएगी, H चला जाएगा Cl के पास, ठीक है। तो हमको मिला, क्या मिला इससे, फाइनली हमको मिला इथाइल इथेन एमाइड, ठीक है, इथाइल इथेन एमाइड मिल गया, ठीक है। क्या मिला, इथाइल इथेन एमाइड मिल गया, और HCl बेचारा यहाँ से सेपरेट हो गया, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, है ना, ये बाहर निकल गया। ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं, जब भी आप एरो शो करने हैं ना, ध्यान से शो करने हैं, एरो शो करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मेरे को ये ऐसी इतनी डीपली किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि शायद मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मैंने ये खुद जाके, जब बीच में हम खोद के निकलते हो ना, तब जाके आपको समझ आती है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको समझा रही हूँ, मैं अपनी तरह आपको समझ के ना, मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमको नहीं समझ आती। टीचर ये चीज़ें ना, बड़े बड़े लेक्चरर्स ये चीज़ें नहीं समझाते, उनको लगता है उनको समझ आ गई होगी, लेकिन बच्चे पूछने में शर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको नहीं आई होती। हमारी पूछो, अगर हम पूछें भी ना ये छोटी सी चीज़ें, सर ये बॉन्ड कैसे बनाने हैं, ये जो एरो है ये क्या शो कर रहे हैं, अरे वो डांट देते हैं। होता है ऐसा कि आपको अभी तक ये नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं खुद को अपने आप को आपके साथ जगह रख के मैं ये चीज़ें क्लियर करा रही हूँ कि ये एरोज़ और बॉन्डिंग कैसे होती है, और ये एरो बॉन्डिंग ज़रूरी है, ठीक है। एरोज़ के ऊपर, ये जो बॉन्ड्स के ऊपर जो एरोज़ हम लोगों ने शो किए हैं, इससे क्या होता है, उनको चेक करने वालों को समझ आती है कि आपको ये चीज़ आती है, ठीक है। अगर आप आगे साइंस लेने की सोच रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ने की सोच रहे हो, तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे ऊपर ही है सारी केमिस्ट्री, ठीक है। सो इथाइल इथेन एमाइड हमको मिल गया, HCl अलग हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन भी तो ऐसी ही होगी, ठीक है। ये देखो, इथाइल इथेन एमाइड वापस आ गया, ये इथेन एमाइड था, इथेन एमाइन था, और ये एन इथाइल एमाइड ये वापस आ गया। चलो, ये ले लिया एमाइन ग्रुप। अब H ग्रुप फिर से वही वाला सिस्टम हो रहा है, एरो वाला, है ना। H जो है वो शिफ्ट होएगा यहाँ पे, ये इसके पास आ जाएगा, ये चीज़ें, ये जो है ये इसके साथ अटैच हो गई, बेस के साथ हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमको ये मिल गया, है ना, ये मिल गया, HCl अलग हो गया। ऊपर तो इन्होंने मैकेनिज्म बताया ना, नीचे छोटी रिएक्शन बताई है, ठीक है। ये मिल गया हमको NN डाइथाइल एमाइन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इथाइल एमाइन है, मतलब बड़ी करते जा रहे हैं ना, बॉन्ड बड़ा करते जा रहे हैं, ग्रुप बड़ा करते जा रहे हैं। पहले छोटे से बड़ा किया, अब इसको यूज़ करके इसको और बड़ा कर दिया, NN डाइथाइल एमाइन हो गया, ठीक है। चलो जी, आगे क्या है, बेंजीन एमाइन। बेंजीन क्या है, 6 जिस पे कार्बन होते हैं वो बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन एमाइन हो गया, ठीक है। NH2 हो गया, बेंजीन एमाइन हो गया, ठीक है। N के पास 2 बॉन्ड्स रहते हैं, 2
डॉट्स बताए हुए हैं। अच्छा, ये है आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ओ है बीच में, जहाँ पे ओ होता है वो एनहाइड्राइड हो जाता है, हाइड्राइड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ 2 बार है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मिथेन इथेन मिथेन इथेन मिथेन इथेन, डाईइथाइल होना चाहिए था, इथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। इससे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिला, हमको मिला ये, ठीक है। ये कैसे मिला मैं बता देती हूँ आपको, एक छोटा करके बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे बेंजीन, ये चीज़ देखना, ये चीज़ यहाँ पे है, एच गायब हो गया यहाँ का, ठीक है, एच गायब हो गया है और कहाँ पे चला गया है वो, और उसके इसका एक 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 कोई पार्ट जो है वो इसके पास आ गया, एच को रिमूव कर गया, और एच रिमूव हो गया किसके पास आ गया, एक किसी ग्रुप के पास आ गया, और हमको मिल गया ये क्या है, मिथेन इथेन, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे ये क्या है, एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है, ये क्या मिला हमें, फिनाइल इथेनामाइड और एस्टेल्डिहाइड, ठीक है, ACETANILIDE, एस्टेल्डिहाइड, ठीक है, ओके। चलो आगे चलो। सो ये रिएक्शन आ गई है आपकी। सो एमीन्स ऑल्सो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजीन। एमीन्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, C6H5COCl के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन, इसको बोला जाता है बेंजाइलेशन, क्या बोला जाता है, बेंजाइलेशन। एंड ये क्या आ गया, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये है मिथेनामाइन आ गया। ये अमीन्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका मिथेनामाइन आ गया, ये बेंजोइल क्लोराइड आ गया, बेंजोइल CO लगा हुआ है बीच में, ठीक है ना, उन्होंने कलर भी बड़े अच्छे से किए हुए हैं। बुक में नहीं है, बुक में प्रिंट में इतना अच्छा नहीं लगता जितना PDF में आपको अच्छे से दिख रहा है ना, उतना PDF में नहीं, प्रिंट में, बुक वाली प्रिंट में नहीं अच्छा लगता। बुक वाला मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को मज़ा नहीं आता, जब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ मेरे को बड़ा मज़ा आता है, और यहाँ पे मैं बड़ा छोटा भी कर सकती हूँ। सच बोलूँ तो मेरे को पर्सनली मेरे को बड़ा मज़ा आता है, तो अगर मैं मज़ा कर रही हूँ तो फिर आप भी करो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, और आपको ज़रूरत भी है ना, 12th क्लास ज़रूरत है ना। तो नेक्स्ट हमको क्या मिला एज अ प्रोडक्ट, हमको क्या मिला, हमको मिला मिथाइल बेंजामाइड, ठीक है, ये इसके साथ चला गया, HCl सेपरेट हो गया, एक H यहाँ से ले लो, एक Cl यहाँ से ले लो, ये सेपरेट हो गया, बाकी कंबाइन होके क्या मिल गया, N मिथाइल बेंजामाइड, ठीक है, क्या मिल गया, N मिथाइल बेंजामाइड मिल गया। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमीन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन जो बीच बीच में घुसाड़े होते हैं ना इन्होंने, यही पेपर में डाल देते हैं, फिर यही स्यापा करते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशली नोटिस करवाती रहती हूँ कि ये भी एक क्वेश्चन है, वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बीच में से डाल दिया, मान के चलो बीच में से डाल दिया, तो क्या, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अमीन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। आप क्या सोचते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमीन, अमीन की रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो क्या मिलेगा, तो दे फॉर्म सॉल्ट, इसका आंसर है दे फॉर्म सॉल्ट विद अमीन्स एट रूम टेम्परेचर, मतलब हमको मिल जाएगा सॉल्ट। अमीन को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हमको मिलेगा सॉल्ट, ठीक है, विद अमीन एट रूम टेम्परेचर। आगे चलेंगे, खत्म हो गया अमीन वाला, अरे वाह मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ाने में। अब आया 4th वाली रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अमीन्स की, अमीन, ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कार्बाइल अमीन, क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, CARBYLAMINE। मुझे बड़ा मज़ा आता है बोलने में, पता क्यों, मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। जब आप फर्स्ट, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, अभी 10th क्लास की लड़की है, उसको केमिस्ट्री पढ़ा रही होती है, तो नाम दे रही होती है तो ऐसे करके शक्ल बना देती है, क्या ये क्या था, ये कौन सा एलियन नेम है, तो इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ ताकि आप इसको, इसकी जान पहचान हो जाए, ठीक है ना, नए नए वर्ड्स की। कार्बाइल, कार्बन है बीच में, ठीक है ना, कार्बाइल अमाइन। सो अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं ऑन हीटिंग, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होते हैं, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं विद किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला याद है, जल्दी बोलो, कितने क्लोरीन लगते हैं उसमें, 3, ठीक है,
3 क्लोरीन लगता है, तो क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है क्या, एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी, एलिफेटिक या फिर एंड प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं जब हम लोग गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एंड इथेनोलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्या होता है, इन फॉर्म क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन, या तो आइसोसाइनाइड बनाएंगे या तो कार्बाइल एमाइन बनाएंगे ठीक है, क्या बनाएंगे, कार्बाइल एमाइन, ठीक है, जिनकी स्मेल बहुत गंदी होती है, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है ना, फाउल स्मेलिंग का नाकों को, हमारे नाक को पसंद नहीं आती। ओके, सेकेंडरी एंड टेरिशरी अमाइंस होते हैं, डू नॉट शो दिस रिएक्शन। कौन कौन से, प्राइमरी करते हैं, कार्बाइल अमाइन वाली रिएक्शन प्राइमरी करते हैं, सेकेंडरी और टेरिशरी नहीं करते, ये लोग नहीं करते, ठीक है, सेकेंडरी और टेरिशरी अमाइंस ना ये वाली रिएक्शन शो नहीं करते हैं, डू नॉट शो दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन, ठीक है, कार्बेलामाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है, इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है एज अ टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन के तौर पे इसको टेस्ट को यूज़ किया जाता है। ये आपका आ गया RNH2 हो गया है, CHCl3 हो गया प्लस KOH हो गया, ठीक है, क्या क्या लिया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये आपका आ गया अमीन, ठीक है, कौन सा वाला, एलिफेटिक अमीन। फिर इसको किया गरम तो हमको मिला RNC, ये आइसोसाइनाइड बोला ना इसने हमें, ठीक है, इसी को बोलते हैं RNC, नाइट्रोजन पहले कार्बन बाद में, ठीक है, और R में तो कार्बन होता ही है, कार्बन R में तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है ना, तो नाइट्रोजन बीच में, C बाद में, CN हो गया ना, साइनाइड, हम लोग साइनाइड इसी को बोलते हैं ना, साइनाइड, ठीक है ना, सो आइसोसाइनाइड हो गया, यहाँ पे कार्बेलामाइन बोलेंगे इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्बेलामाइन, प्लस ये आ गया आपका सॉल्ट, है ना, KCl क्या है, पोटाशियम क्लोराइड, एंड पानी बेचारा सेपरेट हो गया अलग से, केमिकल रिएक्शन विद अमीन्स, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद द नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, सीरियसली बहुत सारी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है इसमें, सल्फोनेशन भी है, आज हम लोग ख़त्म करेंगे इसको, केमिकल रिएक्शन ये वाला टॉपिक है ना, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा डाइजोमियम सॉल्ट। डाइजोमियम सॉल्ट तो एक ही दिन लगाऊंगी, कल ख़त्म कर दूंगी ये चैप्टर में, ठीक है, आज हम लोग ये केमिकल रिएक्शन ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, करने को तो मैं आज ही ख़त्म कर दूँ तुम्हारा डाइजोमियम सॉल्ट भी, लेकिन फिर दिमाग में घुसेगा नहीं, फिर फ़ायदा क्या है ना। चलो, सो रिएक्शन विद किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, रिएक्शन विद किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। 3 क्लासेस ऑफ अमीन रिएक्ट करती हैं डिफरेंटली विद द नाइट्रस एसिड, ठीक है, 3 क्लासेस होती हैं अमीन की, ऑब्वियसली प्राइमरी सेकेंडरी और दूसरी, ठीक है, देख लेते हैं पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो क्या हो गया, रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड क्या है, 3 क्लासेस ऑफ अमीन हो गया, रिएक्ट करती है डिफरेंटली विद द नाइट्रस एसिड्स के साथ, विच इज़ प्रिपेयर्ड इन सेतु। इन सेतु क्या है, फॉर्म अ मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इन सेतु वर्ड जो है हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी शायद पढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं, आ जाएगा आगे। चलो, 3 क्लासेस ऑफ अमीन रिएक्ट कर रही हैं डिफरेंटली, डिफरेंट तीनों क्लासेस डिफरेंट नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं, इन सेतु प्रिपेयर कर रही हैं फ्रॉम द, इन सेतु मतलब सीरियल वाइज, ठीक है, प्रिपेयर कर रही हैं विद द मिनरल एसिड एंड द सोडियम नाइट्रेट। तो फर्स्ट आपकी आ गई प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मतलब सिर्फ एक RNH3 हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 R, ठीक है, विद नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड ले लो HNO3NO2, ठीक है, टू फॉर्म द एलिफेटिक डाइजोमियम सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है, विच बीइंग अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो जाता है, ये नाइट्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल भी लिबरेट कर देता है, ठीक है ना, 2 चीज़ें आ गई, ये देखो ये दोनों चीज़ें लिबरेट कर रहा है। फिर क्वांटिटेटिवली इवेल्यूएशन ऑफ द क्या निकल जाता है, इवेल्यूएशन ऑफ द नाइट्रोजन निकल जाती है, जो कि क्या है, इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ द अमीनो एसिड एंड प्रोटीन को एस्टिमेट करने के काम आ जाती है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन ये होगी नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एसिड के साथ, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ एक रिएक्शन होगी, क्या क्या हुई फिर से देखेंगे, एक आ गया आपका अमीन आ गया, प्राइमरी अमीन आ गया, ये आपका नाइट्रस हाइड्रोक्साइड आ गया, इसमें डाला सोडियम नाइट्रोक्साइड प्लस HCl डाल दिया, फिर उसके बाद डाला इसने RN2Cl हो गया,
ठीक है, डाइजोमियम सॉल्ट हो गया ना, ये सॉल्ट हो गया। फिर उसमें से हाइड्रेशन हुई, हाइड्रेशन होके क्या हुआ, अल्कोहल, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेपरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस ऑक्साइड। एरोमेटिक अमीन्स क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ एट लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, सो टेम्परेचर कितना होता है 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो टू फॉर्म डाइजोमियम सॉल्ट को बनाने के लिए ये होता है डाइजोमियम सॉल्ट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, यही डाइजोमियम सॉल्ट का टॉपिक है आगे। अभी हम लोग एमीन्स पढ़ रहे हैं ना, एमीन्स खत्म करने के बाद इसी चैप्टर में डाइजोमियम सॉल्ट वाला चैप्टर है, मतलब इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़ है। तो मिलते जुलते हो जाते हैं कि एक की प्रेपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टीज़, फिर इंटरचेंज कर लेते हैं, उसकी प्रेपरेशन उसकी प्रॉपर्टीज़, है ना, ये सब मिलते जुलते हैं। आप जब सारे चैप्टर एक साथ पढ़ लोगे फिर कंपैरिजन करना अपने आप ही सीख जाओगे। ठीक है ना, मैं लास्ट में ना जैसे ये खत्म होगा ना, मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मैं ना टेक्सचुअल क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद में ना एक एक चैप्टर का लेके आऊँगी कि एक चैप्टर जो है वो क्या करना है, एक वन शॉर्ट वीडियो वो बाद में लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए ये देखो आप, ठीक है ना। और अगर आप देख रहे हो मेरे चैनल को, अगर आपको समझ आ रही है, प्लीज़ डोंट गो विदाउट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है ना, शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा, है ना। फिर आपको अपने आप पे प्राउड कैसे फील होगा कि आपने उस टीचर से पढ़ा है जिसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे और आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं। ठीक है ना, एक ज़माने में हम भी वो बन जाएंगे। अब फालतू के चैनल इतने सारे हैं और इतनी सारी एड्स देते रहते हैं, इससे बेटर नहीं है कि आपको एक ऐसा चैनल जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके ऊपर जाओ, वो उस मैम से सीखो जो आपको बहुत कुछ सिखा रही है। एंड हाँ, मेरी एजुकेशन लेवल इतना कम नहीं है, ठीक है, मैंने कभी बताया नहीं होगा। आई एम MSc केमिस्ट्री, ठीक है, आई एम B.Ed M.Ed और मैं MA इकोनॉमी भी हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एजुकेशन रिवील की है यहाँ पे। खैर चलो देखते हैं कौन कौन देखता है, किसने नोटिस किया मैंने ये जो बताया बीच में। चलो, सो एरोमेटिक अमीन हो गया। नेक्स्ट आपका एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, उसके बाद 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर हो गया टू फॉर्म द डाइजोमियम सॉल्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द कंपाउंड, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है कंपाउंड की, यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कंपाउंड की, यूज़ करती है सिंथेसिस के लिए कौन सा, वैरायटी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सो रिएक्शन देखेंगे आप लोगों ने सेक्शन 13.7 में पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, देखेंगे पढ़ना है। अभी इतनी आवाज़ देखो नीचे से यहाँ पे आ रही है, और बुलेट लोग पता नहीं गलियों में क्यों चला रहे हैं इतनी आवाज़ करके, पता नहीं क्या शौक है। एनालिन ले लो। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब अमीन ग्रुप लग जाता है वो एनालिन बन जाता है, याद रखना यार। ठीक है, यहाँ पे डाला, फिर से क्या डाला, Na सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl प्लस टेम्परेचर डाल दिया इसका 273 से लेके 278 तक। हमको मिला क्या मिला, बेंजीन डाइजोमियम क्लोराइड मिल गया। ठीक है, जो सॉल्ट चाहिए था, डाइजोमियम सॉल्ट चाहिए था हमको। ठीक है, उसके बाद मिला NaCl अलग से हो गया और पानी भी सेपरेट हो गया। तो सेकेंडरी एंड टेरिशरी अमाइन रिएक्ट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, एसिड के साथ डिफरेंट मैनर्स में। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स नंबर की रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विद द एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या है ये, रिएक्शन विद एराइल मतलब रिंग, एराइल सल्फोनाइल मतलब कहीं ना कहीं सल्फर प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन भी प्रेजेंट है, सल्फोनाइल है मतलब दो ग्रुप होंगे। ओके, तो बेंजाइल सल्फोनाइड क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl, benzyl sulfonyl chloride which is also known as the Heisenberg reagent, इसको बोला जाता है Heisenberg Heinsberg Heisen नहीं है, Heinsberg's reagent बोला जाता है इनको। रिएक्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स के साथ टू फॉर्म द सल्फोनाइड्स। ठीक है, सल्फोनोएमाइड्स। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के साथ किया जाता है टू फॉर्म द सल्फोनोएमाइड। ठीक है ना, तो फर्स्ट रिएक्शन आ गई इसकी, रिएक्शन ऑफ बेंजाइल सल्फोनाइड क्लोराइड किसके साथ है, प्राइमरी अमीन के साथ
अगर इसकी रिएक्शन करवाओ तो ये मतलब क्या बनाता है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइड एमाइड, ठीक है, सल्फोनाइल एमाइड क्या है, ये आपका आ गया बेंजीन सल्फोनाइड एमाइड हो गया, बीच में कराई इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ, ठीक है। प्राइमरी अमीन में 2 H आते हैं, याद रखो बस, है ना, सेकेंडरी में 1 आता है और टेरशरी में कोई भी नहीं आता, दोनों तरफ आर, तीनों तरफ आर। तो हमको क्या दिया इसने, हमको दिया ये सारा कंबाइन हो गया, है ना, ये सब HCl करके ये सेपरेट हो गया, ये दोनों ये सेपरेट हो गए, बाकी सारा इकट्ठा हो गया, ठीक है, ये दोनों सेपरेट हो गए, आउट हो गए, ये HCl आ गया, और हमको मिला क्या, ये मिला एन इथाइल बेंजीन सल्फोएमाइड सॉल्युबल इन एल्कलाई, ठीक है ना, क्या है ये, एन इथाइल बेंजीन सल्फोएमाइड सॉल्युबल इन किसके अंदर, एल्कलाई के अंदर। द हाइड्रोजन अटैच करता है टू द नाइट्रोजन, ये जो हाइड्रोजन अटैच करेगा टू द नाइट्रोजन इन द सल्फोएमाइड, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप, ठीक है, क्या बोला है इसने, ये जो हाइड्रोजन अटैक करता है, अटैच टू द नाइट्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है वो अटैच करता है नाइट्रोजन के साथ इन सल्फोनोएमाइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप की वजह से, हेंस क्या होता है, इट इज़ सॉल्युबल इन एल्कलाई, ठीक है, इसलिए वो सॉल्युबल होता है एल्कलाई के अंदर। इन द रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, इन द रिएक्शन विद किसके साथ, सेकेंडरी अमाइन के साथ, एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोएमाइड इज फॉर्म्ड, क्या, इन द रिएक्शन विद द सेकेंडरी अमाइन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनाइड अमाइन जो होता है वो बनता है, रिएक्शन देखेंगे अभी, आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा, रिएक्शन पढ़नी तो पड़ेंगी बेटा, 2-3 बारी पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे टेंशन लोगे तो फिर नहीं याद होगा, अरे बस कर अब। सो ये आपका आ गया बेंजीन सल्फोनाइड एमाइड हो गया, ये आपका आ गया कौन सा वाला, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, एक H होता है, याद रखेंगे। हमको मिला एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोएमाइड, ठीक है, HCl गायब हो गया ना, सेपरेट हो गया, है ना, तो हमको ये कंबाइन कर दो। अरे रिएक्शन बहुत इजी है, जब एक बार नाम याद हो जाएंगे तो रिएक्शन याद करने में प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रोडक्ट्स अपने आप निकलते जाते हैं, नॉमेनक्लेचर याद रखो, तुम्हारे नाम भी अपने आप ही बनना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको केमिस्ट्री आपको फेवरेट हो जाएगी, आपकी केमिस्ट्री, सच में आपकी केमिस्ट्री आपकी फेवरेट हो जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। मैं पढ़ा रही हूँ ना, दैट्स वाई योर फेवरेट। सिंस क्या हो गया है, एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनाइड क्या करता है, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आटम, ठीक है ना, ये जो है सिंस एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनाइड डज नॉट कंटेन, इसमें कोई भी हाइड्रोजन आटम नहीं है अटैच टू द नाइट्रोजन आटम के साथ, सो इट इज़ नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसॉल्युबल इन एल्कलाई। अब भाई अगर ये एसिडिक नहीं है तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा एल्कलाइज में, ठीक है ना, ओके। अब तीसरा है टर्शरी, तीसरी आ गई आपकी टर्शरी, टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद द बेंजाइल, टर्शरी अमाइंस जो है वो रिएक्ट नहीं करते तो रिएक्शन भी नहीं होगी, है, ये डू नॉट रिएक्ट करते हैं बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन डिफरेंट मैनर इज यूज फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, ठीक है ना, क्या हो गया, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन क्या करती है, रिएक्टिंग विद बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ इन डिफरेंट मैनर इज यूज करती है फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के साथ, एंड ऑल्सो क्या होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमीन, ठीक है ना, मतलब मिक्सचर ऑफ अमीन को सेपरेट करने के भी काम आ जाता है, राइट, समझ आए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन रिएक्टिंग जिसके साथ बेंजील सल्फाइल क्लोराइड के साथ करता है, डिफरेंट मैनर के साथ करते हैं, है ना, फिर इसको हम लोग डिस्टिंक्शन करने के, मतलब प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, इसको डिस्टिंक्शन के काम आ जाता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है, रिएक्शन विद बेंजाइल सल्फाइल क्लोराइड, क्योंकि टर्शरी के साथ तो होता ही नहीं है, तो जिसके साथ रिएक्शन नहीं होगा मतलब हमको ये टर्शरी है, पता चल गया, समझ आ गई। अरे ये थ्योरी है, याद रखो, खुद से भी बन जाती है, अगर एक बार नाम याद हो ना फिर तो आप तो प्रो हो जाओगे जब आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आपको याद रखती है ना, देखो लर्न करनी अलग चीज़ होता है, रीडिंग अलग चीज़ होती है, आपने लर्न प्लस रीडिंग करनी है, क्योंकि आप 11th-12th क्लास में हो, आपको लर्न भी करना है और रीडिंग भी करनी है। जब आप रीडिंग कर लोगे तो लर्न करते करते रीड करना है कि नहीं, फिर इससे बेटर है कि उसको जब आप लर्न करते हो उसको लिखते भी जाया करो, लिखना इज़ द सबसे बेस्ट प्रोसेस टू लर्न,
ठीक है ना, मैंने इंग्लिश गलत तो नहीं मारी, ठीक है, लर्निंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, ओके। However, these days बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है वो रिप्लेस करता है बाय क्या है, पी टोलिन सल्फोनाइड क्लोराइड आजकल के टाइम पे however these days बेंजाइल सल्फोनाइड क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया गया है आजकल के टाइम पे। अब ये लास्ट में बता रहे हैं, फिर इतना क्यों पढ़ाया, पी टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड्स पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गई 7th रिएक्शन है, लेकिन ये सबसे बड़ी वाली है, ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपकी। सो यू हैव रीड ईदर, आप लोगों ने रीड किया होगा, ईदर दैट एनालिन जो होती है इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एनालिन जो है वो इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर, यस हमने पढ़ा। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कहाँ मिलती है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, ऑर्थो पे, पैरा पोजीशन पे। आपने हमने एक चैप्टर और पढ़ा था जिसमें ऑर्थो पैरा की बात कर रहे थे बार बार, याद करो कौन सा चैप्टर है, बताओ मुझे। 2NH2 ग्रुप के साथ तो बिकम सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाता है। 10NH2 ग्रुप इस क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन होगी आपकी, क्या होगी, एनालिन जो है वो रिएक्ट करता है विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमिनेशन होगी, एनालिन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट, एनालिन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो एनालिन के साथ। सो ये आपका एनालिन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया 3 टाइम्स, और बीच में डाल दिया हम लोगों ने कैटलिस्ट ब्रोमीन या पानी भी डाल दिया साथ में, फिर हमको ये मिला, ये क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है, क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है ये वाला, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालिन 3 HBr सेपरेट हो गया सॉल्ट, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड करते हैं हम लोग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑफ द एरोमेटिक एमीन्स में इज दैट ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, सो दैट्स वाई हमको ये मेन प्रॉब्लम आती है। सब्स्टिट्यूशन जो होती है टेंड करती है टू अकर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है टेंस होती है टू अकर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इफ़ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन डेरिवेटिव, ये जो सब्स्टिट्यूटेड टेंस करते हैं टू अकर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इफ़ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए। एंड हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसाइलेशन, ठीक है ना, दिस कैन बी डन बाय, कैसे किया जाता है, इसको डन किया जाता है NH2 ग्रुप को बाय एसाइलेशन से प्रोटेक्ट कर, दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, समझ आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, एक बार फिर बता रही हूँ, मैं आराम से बताती हूँ। ये जो मेन प्रॉब्लम हम लोग इनकाउंटर, मतलब हमको मिलती है ना रिएक्शन में ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। किसके अंदर, एरोमेटिक अमीन्स के अंदर, एरोमेटिक रिंग वाले अमीन्स के अंदर, इज दैट ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि वो बहुत हाईली रिएक्टिव है। सब्स्टिट्यूशन टेंड टू अकर, ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ कहाँ होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पता क्या होती है, बताओ ज़रा, ठीक है, कहाँ होती है ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा नहीं कहाँ पे होती है, ऑर्थो और पैरा बोल दिया ना, ऑर्थो पैरा ये होती है इसके ऑपोजिट, पैरा ये मेटा होती है, मेरे ख्याल में ये ऑर्थो होती है, भूल जाती हूँ, यही है शायद, ठीक है। इफ़ वी हैव टू प्रिपेयर द मोनो, अगर हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलीन डेरिवेटिव्स को, हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट NH2 कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 कैसे कंट्रोल करेंगे, तो दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग, हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे बाय एसाइलेशन के जरिए, विद किसके साथ,
एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम लोग इसकी एसाइलेशन करा देंगे, इससे NH2 ग्रुप जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, इससे एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। दिस देन कैरिंग आउट द डिजायरेबल सब्स्टिट्यूएंट फॉलोड बाय द, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमाइड एंड टू द सब्स्टिट्यूटेड अमीन के साथ। तो ये आपका आ गया, ये आ गया एनालिन, पहला आ गया आपका एनालिन, ठीक है, ये आपका आ गया एनालिन आ गया, NH बेंजीन के ऊपर NH2 एनालिन आ गया, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पैराडीन डाला, साथ में डाला CH3CO2 टाइम्स, ओके। फिर उसके बाद डाला, ये डाला नहीं बना, ये हमको मिला एनफिनाइल इथाइल एमाइड बन गया हमारे पास, एनफिनाइल इथाइल एमाइड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर हम लोगों ने रिएक्शन करवाई इसकी, फर्दर हम लोगों ने ब्रोमीन डाला इसमें और डाला एसिटिक एसिड डाला, ऐसा ठीक है, इथेनोइक एसिड, नोइक एसिड डाल दिया। फिर बाद में ये मेजर प्रोडक्ट्स मिला हमको, ये वाला, ठीक है, Br लग गया इसके साथ, Br भी डाला तो Br यहाँ पे लग गया, ओके। फिर बाद में क्या हुआ, OH ग्रुप रिलीज हो गया, है ना, बेसिक ग्रुप, और H पॉजिटिव जो है वो लग गया। फिर उससे क्या हुआ, हमको मिला 4 ब्रोमो एनालिन बन गया, ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4 टाइम 4 ब्रोमो एनालिन हो गया। ये जो लोन पेयर था ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के ऊपर ऑफ एसिटाइल CETENI एसिटाइलीडी, व्हाट इज दैट, मैं फंबल मारना शुरू कर देती हूँ जब मैं पढ़ाते पढ़ाते। एसिटाइलीडाइड, एसिटाइलीडाइड, मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ, मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, एसिटाइलीलाइड, मेरे नाक बंद हो गए, मेरे से बोला नहीं जा रहा, एसिटाइलीडाइड, एसिटाइलाइड, हाँ एसिटाइलाइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन आटम के साथ ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से, लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये ऊपर वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइलीलाइड, टेलाइड इंटरेक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू द रेजोनेंस एज शोन इन द शोन बिलो। तो इसे ये आ गया आपका, कैसे कैसे रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे 2 ये इसके पास जा रहे हैं, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर O का डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास ज़्यादा हो गई डेंसिटी, ज़्यादा हो गई इसके पास आयन की, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, फिर आगे वापस भेजेगा इसको, है ना, रेजोनेंस आएगी इसकी। सो हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, आज थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, मैंने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन खत्म करानी है, मैंने बोला तो है, आज 50 मिनट की जाएगी। तो hence the lone pair of electron on nitrogen is less available for donation of benzene ring। क्या हो गया, hence ये जो lone pair of electron है और नाइट्रोजन वो कम मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं डोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग के लिए फॉर द रेजोनेंस, देयरफॉर एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट होता है इसका। देखो रेजोनेंस अगर बेंजीन के पास चली जाती है तो रेजोनेंस फिर 5 स्ट्रक्चर बनाता है ना, वो 5-6 स्ट्रक्चर, तो बेंजीन के पास नहीं जाती, ये खुद में ही करना शुरू कर देती है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है ना ऊपर, है ना, उसमें तो क्या हो जाता है, ये ग्रुप इज लेस देन हो जाती है देन द अमाइनो ग्रुप, दस देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है किसका, इसका खुद में ही लग पड़ा ना ये, इसलिए इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो गया, ठीक है, इज लेस देन दैट ऑफ द अमाइनो ग्रुप हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन नाइट्रेशन क्या होती है। तो नाइट्रेशन नाम में ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रेशन हो गया डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनालिन, याइड क्या करता है, टेरी ऑक्सीडेशन, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाता है। टेरी क्या है, मतलब ऊपर और नीचे वाला, है ना। इन एडिशन ऑफ नाइट्रो डेरिवेटिव, नाइट्रो डेरिवेटिव एक और हो गया, एक तो एनालिन तो था ही, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो गया, टेरी ऑक्सीडेशन होगी, है ना। फिर क्या हो गया, मोरेवर इन द स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, मोरेवर इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनालिन क्या करता है, प्रोटोनेट हो जाता है टू फॉर्म द एनालिन, एनालिनियम आयन के साथ है विच इज मेटा डायरेक्टिंग हो गया। दिस इज वाई, दैट इज वाई बिसाइड द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द मेटा डेरिवेटिव क्या करते हैं, वो भी फॉर्म हो जाते हैं। तो रिएक्शन से ज़्यादा समझ आती है, तो रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो रिएक्शन क्या बोलती है,
रिएक्शन हमें बोलती है ये आपका आ गया एनालिन, ठीक है। इसमें डाला HNO3 डाल दिया, H2SO4 डाल दिया और डाल दिया हीट, डाली नहीं, हीट दी। 51% ऑफ हम लोगों को ये मिला, ठीक है ना, ये वाला मिला प्रोडक्ट। एन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो नहीं पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, और ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, ये मेटा पे लगा है, और 2% ऑर्थो पे, ऑर्थो मेटा पैरा, 2% ऑर्थो वाला, ठीक है, लग गया ना पता। हाउएवर बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप, अगर इसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे बाय एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, तो नाइट्रेशन रिएक्शन कैन भी कंट्रोल किया जा सकता है। द पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन, फिर ये पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव जो होता है वो ऑब्टेन किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, जो हमको मेजरली चाहिए। तो बनाते हैं फिर पैरा ग्रुप, ये आपका आ गया एनालिन, इसमें डाला पैराडिन, ठीक है, पैराडिन डाल दिया, फिर हमको मिला ये एस्टेल्डिहाइड, हाइड नहीं है, एस्टेलाइड, एस्टेलैंडिया, सॉरी, ACETA, एसिटेनिलीडी। यार ये थोड़ी स्पेलिंग टफ नहीं है, मैं बार बार इसमें फंबल मार रही हूँ, कल अच्छे से बोलूँगी। एसिटेनिलीडी, नीलीडे, एसिटे, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, हाय मेरी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी थी, इसी पे आके कैसे अटक गई मैं। एसिटेनीलीड, एसिटेनीलीड, एसिटेलिड, एसिटेलिड। आपके पास अच्छी प्रोनाउंसिएशन तो बताना ज़रा, मेरी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी है, मैं अटक गई फिर भी, देखो अच्छा खासा बंदा भी अटक जाता है कभी कभी। सो HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, एंड उसके बाद देख लो ध्यान से ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ठीक है, फॉर्मूला, नाम तो पता चल ही गया, फॉर्मूला। सो इसके बाद हमको मिला पी नाइट्रो एस्टेलिडाइड, डाइड एस्टेलिनीलीडी, एस्टेनल्ड नीलेड, ठीक है, पी नाइट्रो एस्टेलिनीलेड, OH एंड H पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, चला गया, H पॉजिटिव आ गया, फिर हमारे पास क्या मिला, पी नाइट्रो एनालिन बन गया। यहाँ पे ही पी नाइट्रो एस्टेलालिड बन गया था, उसके बाद जाके हमको ये मिल गया, ये सेपरेट हो गया, ठीक है, ये चीज़ सेपरेट हो गई, ये हट गया, H पॉजिटिव OH आ गया ना, ये CH, ये एसिडिक एसिड बन के निकल गया ना ये साइड पे, और H इसके साथ आ गया, आई समझ, ये सेपरेट हो गया ना, ये इसके साथ आ गया, तो क्या हो गया ये नाइट्रेशन हो गई, है ना। अब लास्ट है आज सल्फोनेशन, आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो सल्फोनेशन हो गई। केमिकल रिएक्शन लंबी थी ना ये टॉपिक, क्या करूँ मैं, कल डाइजोमियम सॉल्ट ये चैप्टर ख़त्म। तो एनालिन रिएक्ट करता है विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, क्या बोला इसने, एनालिन रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, सल्फोनेशन है तो सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, नाइट्रेशन में तो नाइट्रोजन डालेंगे, टू फॉर्म एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए, विच ऑन हीटिंग विद किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट देंगे 453 डिग्री केल्विन, 4 से लेके 73 केल्विन टेम्परेचर इतना देंगे, प्रोड्यूस करते हैं पी एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड देंगे, कॉमनली नोन एज SULPHANILIC, सल्फेनिक एसिड दे देंगे, ठीक है ना, सो एज अ मेजर प्रोडक्ट दे देंगे। सो आपका आ गया, ये आपका आ गया NH2, ये आपका एनालिन हो गया, इसमें डाला सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हमको दिया इसने एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फाइड दे दिया, फिर उसके बाद इसको हीट करवाया, फिर हमको ये सल्फोनिक एसिड मिल गया, फिर उसके बाद हमको मिला ज़िट्रायन, स्वीटरायन, ठीक है, ज़िट्रायन, NH3 ऊपर SO3 नीचे, इसको ज़िट्रायन बोला, है ना, कितने कितने फैंसी नेम डाले, ज़िट्रायन। ख़त्म हो गया, हाँ बस लास्ट ही है, तो उसके बाद ख़त्म, बस ये लास्ट है। सो एनालिन डज नॉट अंडरगो फ्रेंटल ग्राफ रिएक्शन, एनालिन जो है वो फ्रेंटल ग्राफ रिएक्शन में नहीं जाती है एल्काइलेशन और एसाइलेशन की वजह से, ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है विद द किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, एंड द लुइस एसिड जो होता है, ठीक है, जो वीक एसिड्स होते हैं क्या करते हैं, विच यूज एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, ड्यू टू दिस
स्पिंडल क्लैप में हम लोग ल्यूइस एसिड यूज़ करते थे ना, तो इसकी वजह से हम लोग स्पिंडल क्लैप रिएक्शन नहीं करवाते इसकी। नाइट्रोजन ऑफ द एनालिन क्या करता है, एक्वायर कर जाता है पॉजिटिव चार्ज को, एंड हेंस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द फर्दर रिएक्शन। सो दैट्स वाई एनालिन को फर्दर स्पिंडल क्लैप रिएक्शन नहीं करवाते। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर नहीं है, ये वाला टॉपिक एनालिन वाला टॉपिक खत्म हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मैं कल टाइम कितना हुआ है, 44 हो गया, क्या कहते हो करना? नहीं पक जाओगे, प्लान दो, आज इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो क्या करें, ख़त्म करते हैं ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कल करते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट में, ये टॉपिक पूरा करा दूँगी कल मैं, देखती हूँ कितना टॉपिक है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम बचेगा तो कल ही करा दूँगी, ठीक है ना, ये वाले करा दूँगी, कल ही करा दूँगी। कल थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं, 1 घंटे की हो जाएगी, तो अभी भी हो ही गई है 50 मिनट्स की, 45 मिनट्स की हो गई है, तो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चलती हूँ, आप भी चलो, पढ़ लो, ठीक है, इसको रिवाइज़ करो, वापस करो रिवाइज़, एक बार फिर से करना, 2 बारी भी करोगे तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरा दूसरा चैनल भी है, बताना पड़ता है ना, डोंट गो विदाउट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दो, है ना, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन जो है वो टिन करके मिलती रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ, है ना। और मेरा दूसरा चैनल भी है फनज़िला आर्ट्स, वहाँ पे मैं फ़न करती हूँ, वहाँ पे मैं पेंटिंग्स वगैरह करती रहती हूँ, ठीक है, पेंटिंग्स हैं, ब्लॉग्स भी हैं, है ना, ब्लॉग्स, और मेरे बच्चों के साथ मस्ती और फन गेम्स भी होती हैं उसमें, और भी बहुत कुछ है, कभी कभी स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, है ना, मल्टीटास्किंग। सो चलते हैं फिर, ठीक है, मिलते हैं दोबारा, सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय।